Today we will discuss about cytoplasm, learning outcomes, introduction of cytoplasm, what is protoplasm, components of cytoplasm and function of cytoplasm. What is cytoplasm? Let's start with the introduction of cytoplasm. What is cytoplasm? 2 marks question. Everything which is present within cell excluding nucleus is not include, is known as a cytoplasm. Basically, what is cytoplasm? The area between the cell membrane and nuclear membrane. The area between the cell membrane and nuclear membrane is known as a cytoplasm, and everything present in this area is known as a cytoplasm. It contain all organelle in it, also contain inclusions such as insoluble waste, storage products, fat molecules, glycogen, and other granular soluble or insoluble material and other organelle in this area. Now the next question is, what is protoplasm? It is again a 2 marks question. Basically what is the difference between the protoplasm and cytoplasm, ये भी पूछा जाता है. So everything in a cell including the cell membrane, including आप cell membrane को इसमें include करेंगे, और everything that is present inside the nuclear membrane to nucleus, इसमें nucleus भी हम include कर लेंगे ना, everything that is present inside the cell membrane. तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं थी. हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से इनर में जितना भी एरिया आ रहा था, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ना, तो सेल मेम्ब्रेन से अंदर जितना भी एरिया आ रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जितना भी एरिया आ रहा है उसको हमने साइटोप्लाज्म बोला था. लेकिन प्रोटोप्लाज्म में ऐसा नहीं होता. प्रोटोप्लाज्म में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इंक्लूड है, ये जो बाउंड्री है ये भी इंक्लूड है, और न्यूक्लियस भी इंक्लूड है. तो एवरीथिंग प्रेजेंट in a cell, living content of the cell, including the cytoplasm, including the nucleus, including the other organelle, completely set up, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास आएगा. तो ये कंप्लीट जो सेटअप है जिसमें न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, इस कंप्लीट हम इसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे. सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जब हमें आता है, इसमें हमारे पास डिफरेंस आता है साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में. तो दोनों में डिफरेंस अगर हमें आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म इज़ अ लिक्विड, प्रोटोप्लाज्म इज़ अ कलरलेस मटीरियल दैट इंक्लूड द सेल साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेले. तो सारे ऑर्गेनेले भी प्रोटोप्लाज्म में आएंगे बिकॉज दीज ऑर्गेनेले आर प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म. Now we are going to discuss third part, that is component of the cytoplasm. There are 2 major components of cytoplasm, cytosol and cytoplasmic organelle. We are going to discuss first, that is cytosol. What is a cytosol? Again 2 marks question. Cytosol is a soluble part of cytoplasm. इस बात को अपने याद रखना है कि साइटोसोल में हमारे पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले इंक्लूड नहीं होते, लाइक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं है. साइटोसोल इज जस्ट सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. मेजर कंपोनेंट ऑफ साइटोसोल इज अ वाटर. तो वाटर की रेशियो कितनी है, इसमें कितने % वाटर है, दैट इज़ 90% वाटर. ये भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs में पूछा जाता है कि वाटर इसमें 90% होता है. समटाइम क्वेश्चन आता है 80%, 40% और 90%, तो आपको 90% पे टिक करना होता है. फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ भी साइटोसोल में ही प्रेजेंट होंगे, जिसमें कि हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोजन है, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड. सम आर कम्प्लीटली डिज़ोल्व. अगर तो वो कम्प्लीटली इस सोल्यूशन के अंदर मिक्स हो चुकी हैं, डिज़ोल्व हो चुकी हैं, तो उनको हम ट्रू सोल्यूशन बोलेंगे. अगर वो कम्प्लीटली इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं है, लार्ज पार्टिकल हैं, ग्रैन्युलर हैं, तो उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन बोलेंगे. ये अगेन हमारे पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द साइटोसोल what is the difference between the true solution or colloidal solution? So true solution is a part of cytosol that is completely dissolved, and what is a colloidal solution? It is a part of cytosol that contain some large substances that are not completely dissolved. So next, here we go to parts of cytosol. Next, how many parts of cytosol? There are 2 parts of cytosol. Number 1, सोल and gel. इसको बहुत इजी क्लियरली मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे पास ये सेल है, और सेल का जो हमारे पास आउटर एरिया ना, ये वाला एरिया,
जिसको जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ है, ये एरिया थोड़ा सा हार्ड होगा, जेल लाइक होगा, बिकॉज ये सेल को एक डिफाइंड शेप देता है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल की वजह से ही हमारे पास जो प्लांट सेल है उसको एक डिफाइंड शेप मिलती है, बट एनिमल सेल में ऐसे सेल वॉल नहीं होगी, तो उसको एक डिफाइंड शेप नहीं मिलती। तो एनिमल सेल को डिफाइंड शेप देने के लिए वहाँ पे एक जेल लाइक मटेरियल होता है, जिसको हम बेसिकली वो जेल पार्ट ऑफ साइटोसेल प्रेजेंट होता है, जो मोर विस्कस है। मोर विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, जैसे हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। एंड अदर पार्ट इज़ अ सोल दैट इज़ लिल बिट लिक्विडी, जो कि प्रेजेंट है इनसाइड। इसको हम सोल बोलेंगे। ये एक शेप तो नहीं देगा, लेकिन ये पार्ट जो है थोड़ा सा नॉन विस्कस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ट्रू सोल्यूशन कोलाइडर सोल्यूशन भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, साइटोसोल भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये हमारे पास एक MCQ है। तो इस एक स्लाइड पे आपको 3 क्वेश्चन शॉर्ट नज़र आ रहे हैं और एक MCQs नज़र आ रहा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड जेल, ये हमें बहुत छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो साइटोप्लाज्म में से वो पिक कर लेते हैं। So other part of cytoplasm is a cytoplasmic organelle. Cytoplasmic organelle तो सब बच्चों को पता होते हैं क्या है, like mitochondria, Golgi bodies, endoplasm reticulum, lysosomes, peroxisomes, ये सब एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले हैं। तो साइटोप्लाज्म में एक तो पार्ट है साइटोसोल, और सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले। इनरिच विद ऑर्गेनेले में बी सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड विदाउट मेम्ब्रेन। अब ये भी एक बड़ा अच्छा MCQs बन सकता है हमारे पास कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेले कौन से होंगे से, एंड डबल मेम्ब्रेन कौन से हैं, और विदाउट मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन हमारे पास लाइजोसोम MCQs में आ सकता है। डबल मेम्ब्रेन की एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेले कौन से हो सकते हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन होती नहीं और आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। मतलब विदाउट मेम्ब्रेन का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनेले जो मेम्ब्रेन लेस है, नॉन मेम्ब्रेनस है, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनेले हैं हमारे पास राइबोसोम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन एंड RNA। सो फंक्शन हमारे पास अब थर्ड पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली है स्टोर हाउस ऑफ वाइटल कंपोनेंट्स। जितने भी हमारे सेल के वाइटल कंपोनेंट्स हैं उनका स्टोरेज हमारा जो है वो साइटोप्लाज्म होगा। और साइट फॉर मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस अ ब्रेक डाउन ऑफ शुगर। तो ये कहाँ पे टेकन प्लेस हो रही है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। कंटेन द सेवरल सेल ऑर्गेनेले। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेले में कि बहुत सारे ऑर्गेनेले हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेले भी जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से होता है। स्ट्रीम कहते हैं बेसिकली वेव लाइक मूवमेंट हमारे साइटोप्लाज्म में होती रहती है हर वक्त। इस वजह से हमारे ऑर्गेनेले एक एरिया से दूसरे एरिया पे मूव कर सकते हैं। इसको बड़ा इजीली वर्ड में बताऊंगी आपको। जैसे हमारे सेल में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके उस एरिया पे अकोमोलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे आपका हम बताते हैं, इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल कोट करूँगी। जैसे आपका ये लीव है, और लीव में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट भी एक ऑर्गेनेले है जो प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये जब हम आगे फर्दर फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में, तो वहाँ पे क्लियर करूँगी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, बड़े ईजी वर्ड्स में बच्चों को समझ आ जाए। तो यहाँ बात करें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेले, तो जहाँ पे हमारे पास सनलाइट मैक्सिमम उस लीव के ऊपर आ रही होगी ना, इस एरिया में जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा आ रही होगी, आप देखोगे कि उस एरिया के अंदर सारे जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट हैं उस एरिया में अकोमोलेट हो जाते हैं। तो जिन हमारे प्लांट में जिस जगह पे सनलाइट की ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ से प्लांट का कलर भी ज़्यादा ग्रीन नज़र आएगा आपको। और जिस एरिया में हमारे पास सनलाइट कम होती है प्लांट पे, वहाँ पे येलोइश कलर आ जाता है। तो बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल था, वो साइटोप्लाज्म में मूव करते हुए इस एरिया पे कैसे आया है, बिकॉज ऑफ स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन है अबाउट साइटोप्लाज्म आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो हम इसका शॉर्ट सा रिव्यू लेते हैं अपने लेक्चर का यहाँ पे। सो एक शॉर्ट सा रिव्यू लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा। व्हाट इज़ अ साइटोप्लाज्म एंड लर्निंग आउटकम्स, वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन, प्रोटोप्लाज्म कंपोनेंट एंड द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में एवरीथिंग प्रेजेंट विद इन द सेल एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस को निकाल के जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन से लेकर, सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जितना भी एरिया उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म।
It is a fluid-like substances which fill the area between the cell membrane and nuclear membrane. It contain all organelle in it, contain inclusion such as insoluble waste and the storage products. नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म के बारे में. इट्स अ 2 मार्क्स क्वेश्चन. प्रोटोप्लाज्म इज एवरीथिंग विद इन द सेल इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंक्लूडिंग ऑल ऑर्गेनेले इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म में आपको अक्सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता होता है. उसके बाद हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में. देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेले. व्हाट इज अ साइटोसोल? द सोलेबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ साइटोसोल. सोलेबल पार्ट का क्या मतलब है? इसमें ऑर्गेनेले इंक्लूड नहीं है. 90% वाटर से बना होता है. फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स में ग्लाइकोजन है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड्स है. आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है साइटोसोल पे, तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा. सम आर कम्प्लीटली डिजॉल्व नोन एज अ ट्रू सोल्यूशन एंड सम आर लार्ज पार्टिकल्स नोन एज कोलाइडल सोल्यूशन. There are 2 parts of cytosol, sol and gel. Sol is non-viscous and gel is more viscous. Cytoplasmic organelle enrich with organelle. Organelle में भी सिंगल, डबल और विदाउट मेम्ब्रेन. फंक्शन में देखेंगे स्टोरेज हाउस है. ये बहुत बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका होगा है. फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है? तो यहाँ पे 1 2 3 4 फंक्शन दिए हुए हैं. स्टोरेज हाउस है, ग्लाइकोलिसिस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे. इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेले कंटेन करता है और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेले ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यहाँ पे होती है. तो बहुत ईजी सा हमने साइटोप्लाज्म को आज कंप्लीट किया है. कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो.